महाराज जी, मेरा प्रश्न है, रात्रि में जब सोते हैं तो नियम लेके सोते हैं कि कहीं पे मतलब अपने जो जहाँ सो रहे हैं उसको छोड़कर सभी जगह का त्याग है, घूमने फिरने का। पर महाराज जी, यदि सपने में आता है कि हम वहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए, तो उसका दोष लगेगा क्या? नहीं, देखिए, अपन ने द्रव्य से जानने का त्याग किया। आपको हमारे प्रवचन समझ में आ गए आज के? ठीक है, सही है। हाँ, वो और हम समझ गए। देखो माँ, ऐसा है, अगर अपन ने रात्रि में विश्राम किया है और अपन ने गमनागमन का त्याग किया, वो देह से किया है, मन वचन और काय, 3 योग हैं। आपने मौन ले लिया है, और मौन में अगर आपने रात को बड़बड़ा दिया किसी ने, तो उसका मौन व्रत जरूर टूटेगा। अगर आपने गमनागमन का त्याग किया और आप फिजिकली कहीं जा रहे हो, तो अपने को पाप लगेगा। जो अपन मन से जा रहे हैं वो उसका अपन ने त्याग नहीं किया, क्योंकि आप तो मन से सुमेरु पर्वत भी जा सकते हो। आंख बंद करो और एक बार सोचो कि सुमेरु हो आए, तो आप हो आए। तो अपन ने जो रात्रि में त्याग किया है गमनागमन का, वो द्रव्य से किया है, भावों का नहीं किया। इसलिए अब रात को आप सो रहे हो और आपको एकदम से मंदिर के भगवान की याद आ जाए, तो कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ, जहां आप मन से जा रहे हो, शुभ स्थान पर अशुभ स्थान पर, उसका आश्रय तो होगा, लेकिन आपका नियम नहीं टूटेगा। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ अमित, बोलो। गुरुदेव, मोक्ष का मार्ग बताइए। मोक्ष का मार्ग तो अमित तुम्हारे सामने है। सुनो ध्यान से। एक मार्ग वो है जिस पर आप बैठे हो, है ना? और एक मार्ग वो है जिस पर हम बैठे हैं। आपके मार्ग में बहुत सारे मोड़ हैं, लेकिन घूम फिर के सब वहीं आते हैं। हमारा जो मार्ग है उसका एक सीधा रास्ता जो मोक्ष तक जाता है। मोक्ष के मार्ग के 2 मार्ग हैं, एक है स्ट्रेट हाईवे और एक है अंदर गली कूचे में घूम घूम के। तो एक रास्ता आप लोगों का श्रावक का जो गली में घूम घूम के जाता है, अनुव्रत लेना, प्रतिमाधारी होना, त्याग करना, सम्यक्त के दृढ़ के पालन करना, 4था 5वां गुणस्थान वाला, वो ऐसा लंबा लंबा रास्ता है, और वो आके उसी हाईवे में मिलता है और फिर वो जाता है। और एक मार्ग हमारा मुनि महाराज वाला, वो सीधा स्ट्रेट हाईवे है। लेकिन इसमें एक तकलीफ है, हमारे रास्ते में कांटे हैं और फूल दोनों हैं। आपके रास्ते में सिर्फ कांटे हैं, फूल की कल्पना है। हमारे रास्ते में फूलों का आनंद है और कांटे भी हैं। तो क्यों ना अपन जितना कर सकते हैं मार्ग के लिए उतना करें। दानम पूया मुख्यम, दान करना, पूजन करना, ये श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। अगर आप इसमें भी लगे रहे तो मोक्ष का मार्ग मिल जाएगा। मैं आपको एक बहुत छोटी सी और बड़ी दृष्टांत सुनाता हूं। जितने भी जीव मोक्ष गए हैं, तीर्थंकर क्यों नहीं गए हो, कहीं ना कहीं एक बार वो भी तिर्यंच रहे। वो जो जीव थे वो भी तिर्यंच योनि में थे, लेकिन एक बार गुरु के मुख से नमोकार सुना और उन्हें त्याग की भावना ले आए और आगे बढ़ गए। और केवल वहां त्याग की भावना धन से नहीं थी। तिर्यंच क्या धन का त्याग करेगा? उन्होंने अपनी बुराइयों का त्याग किया, मन से, वचन से, काय से। कुछ क्रियाएं आपकी होती, आप सोते हो, खाते हो, पीते हो, कहीं जाते हो, इन सारी क्रियाओं में देखना कि पाप कम किस में हो रहा है अथवा पाप नहीं किस में हो रहा है। उन पर अगर आप जाओगे, सत्य मानना मार्ग आएगा। और सच्चे देव सास गुरु के चरणों से कभी विमुख नहीं होना। एक दिन वो आएगा, आप यहाँ होगे और कोई आपसे प्रश्न कर रहा होगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं भी नहीं जानती कि ध्यान क्या होता है, लेकिन मेरी बच्ची 8 साल की और 12 साल की पूछती है कि ध्यान क्या होता है और कैसे करना चाहिए शुरुआत, तो मैं उन्हें क्या कहूँ? देखिए माँ, ऐसा है कि अगर आप ध्यान की बात करते हैं, ध्यान बहुत बड़ी प्रक्रिया है, लेकिन समझने के लिए कहीं ना कहीं से प्रारंभ तो होता है। लैंग्वेजेस होती हैं, संस्कृत है, प्राकृत है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो आ ई ABCD तो कुछ होती है। ध्यान की ABCD ये है कि
सबसे पहले अपने श्वास में कंट्रोल होना, श्वासों को देखने का अनुभव आना, ये पहला स्टेप है। जब आप सोते हो तो देखना कि आप पूरी सांस लेते हो। जब कोई व्यक्ति सो रहा हो तो आप देखना, कोई अगर मोटे पेट वाला हो तो आप देखना उसका पेट पूरा, सोते समय व्यक्ति पूरी सांस लेता है, क्योंकि सोते समय वो बाहर के विकल्पों में नहीं रहता। तो पहले श्वास की प्रक्रिया, फिर धीरे धीरे क्रम से बीजाक्षर का ध्यान। फिर भी संक्षेप से मैं इतना कहूँगा कि जो 10 दिन हमने शिविर में ध्यान कराया था, वो आप बच्चों को स्टार्टअप कराएं बीजाक्षर के साथ। ओम, ह्रीम, अरहम, अलग अलग बीजाक्षरों का ध्यान। तो उनको बैठा करके आप बीजाक्षर का ध्यान कराएं तो वो स्टार्टअप रहेगा, और एक बार वहाँ मन लग गया तो फिर ध्यान की सिद्धि भी जरूर होगी। ऐसा सब। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी कलिकाल चल रहा है और इसमें हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुखी है, और वो अपनी परेशानी दुखी एक दूसरे को बोलता है और कहता है, लेकिन वो अपना उपयोग उस परेशानी को हल करने में नहीं लगा पाते। ऐसा क्या कारण? नहीं, ऐसा ये कली काल में नहीं है, ऐसा हर काल में है। एक मनुष्य की एक टेंडेंसी, एक प्रकृति है, वो क्या करते हैं, समस्याओं को देखते हैं, समाधान को नहीं देखते। एक माँ ने 2 किलो आटा गूथा और पहली रोटी जैसी ही लगाई जल गई। अब वो रो रही है, हमारी रोटी जल गई, हमारी रोटी जल गई। इस चक्कर में कुकर में सब्जी रखी थी वो और जल गई, दूध रखा था बगल में वो और उफन गया। एक रोटी जली थी, उसके चक्कर में सब चला गया। और जब तक वो रो रही थी, घर के आंगन में थी, गाय आई, आटा और खा के चली गई, सब चला गया। एक जली हुई रोटी के चक्कर में, अगर उस जली हुई रोटी को वहीं वो छोड़ देती और बाकी पर ध्यान देती तो उसका काम हो जाता। यही प्रक्रिया अपन को अपनाना है। आप समस्या देखते हैं इसलिए समस्याओं में रहते हैं उलझे, हम समाधान देखते हैं इसलिए मिल जाता है। मैंने पूर्व में कहानी सुनाई थी, आप फिर से कह देता हूँ। एक व्यक्ति की गाड़ी पंचर हो गई, कहाँ पर, बीच हाईवे में, और पुल था हाईवे के वहाँ बीच में नदी में, और पुल जो था वो 5 किलोमीटर लंबा था, और बीच पुल में उसकी गाड़ी पंचर हो गया। वो क्या करे, तो उसने पहली बार, बड़े बाप का बेटा, पहली बार उसने स्टेपनी निकाली, जैक लगाया, मोबाइल यूट्यूब खोला, स्टेपनी कैसे चेंज करते, भरी धूप में पसीना पसीना हो गया, उसने चेंज करी, जैसे तैसे उसने चेंज करी, और वापस कसने के लिए हुआ, हाथ लगा और पूरे नट पानी में। अब वो परेशान, क्योंकि बिना नट लगाए वो कैसे जाता। एक बूढ़े दादा निकले, बोले बेटा क्या हो गया, बोले ओ बूढ़े आगे बढ़ो, बोले साइकिल तो है नहीं, हमारी कार के बारे में पूछेंगे। वो कहता बेटा हो क्या गया है, बोले कि हमारे चक्के में 4 नट लगाने थे और नदी में गिर गए हैं, हम वहाँ पार कैसे करें। बोले इतनी सी बात, 3 चक्के के 1-1 नट निकाल लो, इसमें लगा लो, धीरे धीरे चला के पहुँच जाना। अब वो पूछता है कि कभी तुम्हारी गाड़ी भी ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ क्या। तो धीरे से वो दादा कहते बेटा मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो बोले आपको उपाय कैसे मिला। दादाजी कहते तुम समाधान नहीं देखते हो, तुम समस्या देख रहे हो। आप लोगों के साथ जीवन की यही उलझन है कि आप सिर्फ समस्या देखते हो, समाधान नहीं देखते हो। समस्या रखो किनारे, अथवा एक काम करना, समस्या का पर्दा हटा के ऐसा देखना, पीछे समाधान खड़ा होगा। आप समस्याओं को ना देखें, आप समाधान की ओर जाएं। जीवन की हर समस्या का एक समाधान है और बेस्टेस्ट ऑप्शन भी है, लेकिन आप जब तक ठंडे नहीं होंगे तब तक समाधान नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी में गरम गरम दूध पी लो तो 2 घंटे तक जीभ का मालूम चल जाता कि कैसी है, फिर सफ़ेद सफ़ेद जो भी दिखेगा फूक फूक के पियोगे। तो अपने जीवन में समस्याओं की जगह समाधान देखें, समाधान देखेंगे तो निश्चित मानना आपका काम बनेगा। आगे। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, जैसे बच्चे घर में महाराज जी खेलते हैं पीछी कमंडल से, तो वो बोलते हैं मम्मा हम कपड़े खोल के खेल ले, तो मैं मना कर देती हूँ उनको। तो उसमें मुझे दोष लगेगा या बच्चों को? अरे आपका पुण्य तेज है, वहाँ बच्चे बंदूक बंदूक तो नहीं खेल रहे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बिना कपड़े के मुनि महाराज की जो चर्या है उसको हंसी मजाक नहीं कर सकते।
कई जगह देखा जाता है कि वो बच्चे खड़े होकर के आहार ले रहे हैं, उनकी माताएं दे रही हैं, फिर वीडियो बना के चलाते हैं। अपन को ये नहीं करना, बच्चों को भी यही कहना है, अगर मुनि मुनि महाराज खेलना है तो अब तुम 9 साल के हो गए हो, आ सकते हो। आपका तो भाग्य तेज है कि आपके बच्चे मुनियों के पास आने के लिए रोते हैं, लेकिन इतना मेरा कहना है कि वो मुनि चल रहे हैं, उसमें अपन हंसी नहीं कर सकते। तो अगर बच्चों को ऐसा लगता है कुछ, तो उनको बोलना बेटा अपन इसकी हंसी नहीं कर सकते, उनको आहार देने की इच्छा तो आप इतनी दूर से हमारे पास लेके आए ना, आप दिल्ली से हमारे पास ले आए, फिर बेंगलोर से भी लेकर आके कई बार हमारे पास आए कि चलो चलते हैं। बस यही तो समझना है, बच्चों को समझाना बेटा अपन हंसी मजाक नहीं कर सकते कि अपन कपड़े उतार करके वो खेलें, खेल नहीं है। जो ये मुनि महाराज की चल रही है खेल नहीं है, तो इसका विवेक रखें। आपको अंतराय का बंध इसलिए नहीं होगा क्योंकि अपनी इच्छा उनको रोकने की नहीं है, अपनी इच्छा उनको सही बताने की है, ऐसा। बाकी जब खेल खेल का मन है ही तो आओ फिर मैदान में खेलेंगे। चलिए। द्वय महाराजों के मुंह में नमस्ते भगवान। गुरुदेव, स्वाध्याय में ही आया है कि जो हम लोग वैयावृत्ति करते हैं गुरुदेवों की, तो नैवेद्य और सावध्य 2 तरह की वैयावृत्ति होती है, इनका क्या डिफरेंस है? देखिए, एक होती वैयावृत्ति सावध्य जो मुनिराज नहीं कर सकते, यानी अब ठंडी का मौसम है या उनको बुखार आ गया है तो सरसों का तेल राई में गर्म करके चिरायते में गर्म करके लगाना है। अब हम गर्म तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हिंसा होगी। जिस वैयावृत्ति में पहले हिंसा हो एक इंद्रिय आदि जीवों की, वो सावध्य वैयावृत्ति वो श्रावक को करना चाहिए। और एक जो होती निर्वध्य वो मुनिराज करेंगे कि घी है तो उन्होंने घी लगा दिया, हाथ पैर का मर्दन कर दिया, अगर गर्मी हो गई तो ठंडे से पोंछ दिया। तो वो निर्वध्य सावध्य 2 वैयावृत्ति होती है। सावध्य का मतलब होता है पाप। तो अगर उनको करना भी है तो श्रावक से कहेंगे कि अगर इनको गर्म तेल से मालिश कर देंगे तो ठीक हो जाएंगे, आप देख लीजिए। तो श्रावक वो घी ला करके तेल ला करके देगा, फिर लगाएंगे। तो आपको दोनों वैयावृत्ति करने की छूट है। आप आहार देते हैं, चौका लगाते हैं, उसमें एक इंद्रिय जीवों की भी हिंसा होती है, नहीं होती? कोई बात नहीं, ये अपना कर्तव्य है। जब पाप करने के लिए आप जीवों की हिंसा कर सकते हैं तो पुण्य करने के लिए भी। जिनसेन स्वामी कहते हैं कि बिना सावध्य योग के कभी धर्म की प्रभावना नहीं होती, लेकिन वो अप्रयोजनीय ना हो। आपको पता है कि कहीं कोई कार्यक्रम होना है तो वहां बहु हिंसा ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। सावध्य और निर्वध्य वैयावृत्ति ऐसी समझना। गुरुदेव, छोटा सी बात, क्या हम लोग जो स्वाध्याय करते हैं उसमें जो शास्त्र जी पढ़ते हैं उसमें क्या पेंसिल से निशान लगा सकती हैं, हाईलाइट कर सकते हैं? ये बहुत अच्छी बात। जब आप कोई शास्त्र स्वाध्याय करें और सामूहिक हो मंदिर का तो आप पेंसिल से ही टिक करें। और अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है उसको टिक कर लें, अपनी डायरी में नोट करके उसको मिटा दें। ऐसा मिटाना जरूरी है। पेन आदि से कई लोगों की आदत देखी मैंने, वो पेन से पूरा गोद देंगे और फिर उसमें एक नोट लिख देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपका चिंतन है, किसी और का नहीं। पेंसिल से करें और बाद में अगर आपका काम हो गया तो मिटा दें। अच्छा, कोई विशेष बात है कि कोई हाईलाइट करने वाली बात है तो उसको आप लगे रहने दें, कोई बात नहीं। ऐसा महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा पिछला प्रश्न है कि कंटिन्यू रखना चाहूँगी। जैसे महाराज जी ने पूछा था कि रात को सपने में सब चीज़ का नियम लेके सोते हैं, लेकिन अचानक जैसे कोई अशुभ समाचार आ गया, कोई ऐसे अर्जेंट ऐसा हमें जाना पड़ जाए कहीं भी, तो हम क्या कर सकते हैं उसका? फिर आप नहीं जा सकते क्योंकि आपने नियम लिया है। कोई हाँ, अपना जैसे घर का कोई अपना ही, जैसे कहीं घर का ही कोई। हाँ, अगर कोई देखिए ऐसा है कि आपने नियम लिया है कि हम कोई पाप से बच जाएं। अब जैसे रात्रि में मुनिराज का मौन रहता है, अभी यहाँ से हम जाके सामायिक करेंगे, हमारा फिर मौन है। लेकिन अगर किसी की समाधि चल रही हो तो उसको नमोकार भी सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां उस समय उस चीज की, उस चिंतन की, उस वस्तु की आवश्यकता है, ऐसा समझना। अगर किसी की प्राणों की बात आ रही है तो आप जरूर करें। नहीं तो एक बार ऐसा हुआ कि एक पति घर में लेटा था और पत्नी भी थी। दोनों ने कहा कि देखते हैं कि पहले कौन बोलेगा, जो पहले बोलेगा वो हारेगा। दोनों मौन थे, घर में चोर घुस गया। दोनों चुप थे, किसी ने कुछ नहीं बोला।
चोर ने पूरा घर लूटा, दोनों देख रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे। धर्म परीक्षा ग्रंथ में कथा आई है। दोनों चुप हैं, चोरी हो गई। इसके बाद चोर ने पत्नी को पकड़ा, उसकी बाल पकड़ा, घसीट रहा, कुछ नहीं कह रही, कुछ नहीं कह रहा। पत्नी कहती मुझे बचाओ बचाओ। बोले वो तू पहले बोली, तू पहले बोली, मैं जीता। अरे भैया ये ऐसी प्रवृत्ति ना करें, परिस्थितियों के अनुरूप भी अपन उसका विचार करें। और अगर कोई नियम टूट जाए उसको नोट करके लगे और गुरुओं से आके एक बार प्रायश्चित लें। ऐसा नहीं, कोई जैसे अशुभ समाचार बिल्कुल ही हो गया एकदम कुछ, तो वहाँ अपन को जाना तो ये अपने विवेक से आप उसको लगाएं कि अगर कोई बहुत अशुभ घटना कुछ हो गई है, जाना पड़ रहा है, तो फिर आप लिखें, लेकिन प्रायश्चित जरूर लें क्योंकि नियम आप ले चुके थे। ऐसा अंतिम प्रश्न कर लें, फिर चलते हैं, रात्रि हो जाएगी। महाराज जी, पुष्पडाल ने मुनि दीक्षा ली थी तो उसके 12 साल तक उनको अपनी पत्नी की याद आती थी, तो उनको आश्रव ज़्यादा होगा या निर्जरा? क्योंकि वो मुनि की चर्या तो ऐसे ही करते थे। देखो बेटा, ऐसा है कि मुनि की चर्या होने के बाद भी बाहर का अलग और अंदर का अलग होता है। जो बाहर से दिख रहे थे तो वो मुनि का वेश था, भाव थोड़ा ना थे। जैसे एक व्यक्ति ने पुलिस वाले की ड्रेस पहन ली, अपने आप वो आरके में नहीं थे, वो एक सीटी बजाते रहता था कपड़े पहन के, पुलिस वाला थोड़ा ना था वो तो ड्रेस पहना है। एक दादाजी है, उनका नाम है डीएसपी, दादा शिव प्रसाद, तो डीएसपी हो गए क्या वो? ऐसी ड्रेस पहनने से पुलिस वाले हो गए क्या? बेटा, कपड़े उतारने अकेले से नहीं होते, अपन को कपड़े उतारने के साथ साथ अंदर से परिणति भी आना चाहिए कि हम मुनिराज हैं। तो वो जो पुष्पडाल थे, 12 वर्ष तक उनको अपनी कानी स्त्री की याद रही। उसकी पत्नी एक आंख वाली थी और शादी नहीं हुई थी, तो उसको अपनी पत्नी की याद रही। लेकिन वारिशेन मुनिराज के नियोग से जब उसने सब त्याग कर दिया, तब वो सच्चे मुनि बने थे। तो बाहर का वेश कुछ अलग होता है, अंदर का वेश अलग होता है, ऐसा समझना। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ब्रह्मचर्य व्रत क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से जानना है थोड़ा सा। अब ब्रह्मचर्य व्रत क्या होता है इसके बारे में आप एक काम करना, 28 तारीख का प्रवचन 1.25 घंटे का था, आप सुन लेना, उसमें विशेष रूप से मिलेगा। संक्षेप से एक बात कहता हूँ, अंतिम हो गया पूछना। स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति जो स्पर्श करने का अनुराग है उसको कहते हैं अब ब्रह्म। और भी इस ब्रह्मचर्य के बहुत सारे और भी हिस्से होते हैं। आंखों से अब ब्रह्म का सेवन, मुख से बोल करके, स्पर्श इंद्री से, कान से सुन करके भी, भिन्न भिन्न प्रकार से भी अब ब्रह्म का सेवन करते हैं। आप संक्षेप से इतना समझ लें कि स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री के प्रति जो अनुराग जागृत होता है उससे दूर रहना, ये ब्रह्मचर्य है, बड़ा कठिन है। और बाकी 28 तारीख का प्रवचन पूरा ध्यान से सुनना, फिर समझ में आ जाएगा। और आ जाए समझ में तो जगह खाली है, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय। महाराज श्री की आरती होगी, आप लोग यहीं